आंखें बंद करो, परमेश्वर से मांगो आज बुद्धि। मांगो मांगो आज बुद्धि परमेश्वर से समझ। यस, ऑनलाइन भी जितने लोग हैं हमारे बहन भाई इस खुदाबंद की लाइव मीटिंग को देख रहे हैं, देशों विदेशों से, यहां से भी, वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, बड़ी ब्लेस मीटिंग है आज खुदाबंद की ओर से। समझ मांगो परमेश्वर से, बुद्धि मांगो परमेश्वर से। यस यस यस, आमेन आमेन। तो कितनों को ये बात समझ आ रही है? आप जानते नहीं शरीर में क्या होता है। कुछ लोग गलतियां कर रहे थे लेकिन वो सोचेंगे नहीं मैंने तो कुछ गलती नहीं की, मैंने तो कुछ नहीं किया। एक समय ये स्वभाव मेरे अंदर होता था, मुझे समझ नहीं आती थी। जब हम शरीर में होते तब नहीं समझ आती, लेकिन जब आत्मा में आते तो छोटी छोटी गलती भी रियलाइज होती है। छोटी छोटी गलती पर भी हम सोचते ओह ये मुझसे क्यों हो गया, अच्छा ऐसे मैंने क्यों किया। और ये निशानी है ऐसे पश्चाताप की, बहुत आगे जाना। ये बात याद है, बहुत सारा आगे जाना, बहुत आगे जाना। ये बातें बड़ी डीपली है, ये बातें बहुत ध्यान देने वाली है। कुछ लोग इन बातों को नहीं मानते, ठीक है, इसको उधर करो। मतलब इन बातों को कुछ लोग नहीं मानते, मोटा मोटा मानते। परमेश्वर के वचन को मोटा मोटा मानने के लिए नहीं कहा, ध्यान से मानने के लिए कहा, ध्यान से समझकर चलने के लिए कहा है। तो आज मेरा विश्वास है कि जो कुछ तुम लोग सीखोगे तुम अगले लेवल में जाओगे, अगले लेवल में, अगले लेवल। हालेलुया। कितने लोगों का विश्वास है? अच्छा, थोड़े दिन थर्सडे की मीटिंग में कौन कौन लोग आए थे? हाथ खड़ा करो, अब नीचे करो। और जो थर्सडे की मीटिंग में नहीं आए थे वो लोग हाथ खड़ा करो। सच्चा वाला हाथ करो पूरा ऊपर। अच्छा सुनो, तुम लोगों में से कितने लोग ये जानते हैं कि खुदा का दास, अनॉइंटेड दास परमेश्वर की ओर से होकर बोलता है, पवित्र आत्मा उसे इस्तेमाल करता है लोगों के लिए। जो बातें मेरे मुंह से आ रही, कितने लोगों को विश्वास है कि वो मैं नहीं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। हमेशा ये याद रखना, अगर आपके अंदर ये दिल है, मन है कि मेरे साथ परमेश्वर बात कर रहा है, ये परमेश्वर मुझे बोल रहा है करने के लिए, फिर तुम्हारी आशीष को कोई नहीं रोक सकता, तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन आपके दिल में ये आ गया ना, ये परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा मुझे करने के लिए कह रहा है। क्योंकि थस्सलुनीकियों के 2 अध्याय में ऐसे लिखा है, प्रेरित पौल के द्वारा जब वचन थस्सलुनीकियों के लोगों को मिला तो वहां पर लिखा जब मेरे द्वारा परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परमेश्वर का समझकर ग्रहण किया, तो तब वो वचन तुम्हारे जीवन में प्रभावशाली कार्य किया। उसने प्रभावशाली कार्य किया क्योंकि उसको तुमने मनुष्य का नहीं, अगर तुम जो बातें मेरे मुंह से आती है उसे परमेश्वर की समझ कर लेते, हाँ ये मेरे लिए, ये परमेश्वर बात कर रहा है, फिर तो तुम आगे बढ़ोगे। अगर तुम नॉर्मली लेते इससे, बस आए बैठे सुने, ध्यान कोई नहीं है,
ध्यान ये है कि यहां पर हमें बस वो चाहिए, चिंगाई चाहिए, काम अच्छा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, बस ध्यान ये। लेकिन जो ऐसे लोग हैं वो नेगेटिविटी में फंस जाएंगे, और नेगेटिविटी उन्हें पता नहीं कितने चर्चों में लेकर जाएगी, कितने चर्चों में, जिनका ये ध्यान। क्योंकि परमेश्वर का कानून, बाइबल का कानून एक ही है। अगर आपको सही अगुआ, सही शिक्षा देने वाला मिल गया और उसको सही माने से आप करने वाले बन गए, तो आपको कोई घटी नहीं रहेगी। याद रखो, किसी भी प्रकार की घटी नहीं रहेगी। कैसी भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रकार के विषय में तुम फंसे नहीं रहोगे, तुम्हें आगे जाना होगा। आमेन। तो आज क्रिश्चियनिटी, जैसे आप लोगों को प्राउड है कि आप तुम प्रभु यीशु मसीह में हो, कितने लोगों को प्राउड है? जो ये मानते हैं, वाह मैं अब यीशु में हूं, इतना प्राउड करते हैं कि अब मैं मसीह हूं या क्रिश्चियन हूं। ऐसे प्राउड करना एक बड़ा विषय है, ठीक है। आप जानते हो, थर्सडे की नाइट को मैं सुसमाचार के बारे में बता रहा था। सुसमाचार मतलब क्या है? सुसमाचार, सुसमाचार मतलब जीवन है, जीवन। सुसमाचार में जीवन है। आमेन। मनुष्यों के लिए, पूरी पृथ्वी के लोगों के लिए। इसीलिए तो चेले, उन्हें पत्थरों से मार दिया। क्या कर दिया? पत्थरों से मारा। कई चेलों की, कई लोगों की मौत भी हो गई, लेकिन वो फिर भी सुसमाचार बांट रहे थे, क्योंकि उन्हें ये समझ आ गई थी कि ये मनुष्य के लिए जीवन है, नहीं तो मनुष्य का जीवन बचेगा नहीं। वो इतने विश्वास से, दिल से, अभी कितने माता पिता यहां आते हैं और आकर अपने बच्चों को कोई गाइडेंस नहीं देते, अपने घर वालों को कोई गाइडेंस नहीं देते, अकेले आ जाते हैं। कुछ बहनें अकेली आ जाती हैं, कुछ भाई अकेले आ जाते घर से, कोई परिवार नहीं है साथ में, पति पत्नी नहीं है, फैमिली नहीं है। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? लेकिन क्योंकि उन्हें सिर्फ शायद ऐसा लगता है कि हाँ काम लेने हैं, परमेश्वर से जरूरतें पूरी करवानी है, तो इसलिए हम जाना है, चलो भला होगा हमारा, ऐसा करके। असली विषय उनकी जिंदगी में नहीं है। असली विषय, असली, आप लोगों को ये सीखना है, असली विषय क्या है। असली विषय है बढ़ना जीवन में आगे जाना, क्योंकि सुसमाचार जीवन का विषय है। जीवन, एक ये जीवन जो पृथ्वी पर जी रहे हैं, एक जीवन जो हमारा रूह है, आत्मा, उसके लिए जीवन, अनंत जीवन, अनंत जीवन में प्रवेश करना। अभी देखो, हम लोग जो परमेश्वर के लोग हैं, इस पृथ्वी के ऊपर सबसे पावरफुल लोग हैं, उत्तम लोग हैं और प्योर लोग हैं, खालिस। ये खालिस सब तुम बने या नहीं बने मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर मैं तुम्हें कुछ चीजें समझाऊंगा तो आप लोगों को ये समझ आएगी। प्योर का मतलब, प्योर, खालिस, आप कैसे होते हो या नहीं हो, ठीक है। लेकिन इतने हम लोग परमेश्वर पर अब विश्वास करते हैं। किस पर? एक दिन हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, एक दिन हम जो चीज परमेश्वर नहीं उस पर विश्वास करते थे। और यह जो चीज परमेश्वर नहीं है उस पर विश्वास करना, आप जानते हो ये राइट है? नो, वो जीवन का विषय नहीं है। जीवन का विषय अब तुम्हारे लिए पूरा हुआ है। लेकिन अब जब तुम्हें ये पता चल गया कि ये जीवन का विषय है, इसके लिए तुम्हारा विश्वास क्या है, चाहत क्या है, अपने परिवार के लिए क्या मन है, अपने लोगों के लिए क्या मन है, तुम्हारी नम्रता क्या है,
तुम दूसरों को जीतने के लिए क्या रोज परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहे हो? तुम परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें भी परमेश्वर ने ये सेवा दी है इस मिनिस्ट्री के साथ। बाइबल में लिखा सेवा कई प्रकार की है। अगर आप सुसमाचार देकर लोगों को लाते तो तुम परमेश्वर के राज्य की सेवा कर रहे हो। आप यहां सुबह जल्दी आकर दरिया में आते, आप परमेश्वर के राज्य की सेवा करते हो। ये वॉलंटियर है, सोल्जर्स हैं, कैमरा चलाने वाले हैं, अलग अलग सेवा कर रहे हैं। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। वो देख रहा है, ये मेरे लिए कर रहे हैं, ये मेरे बच्चे हैं। एक बात याद रखो, आप लोगों को ये बात पकड़नी है, दुष्ट इस दुनिया में है। आप जानते हो वो आपके काम को रोक सकता है। वो जानते हो परमेश्वर की जो आशीष ऑलरेडी हमारे विश्वास से, हमारे चलने से हमारे लिए है। इधर ध्यान दो सारे लोग, ये बात बड़ी है। देखो, ये आशीष रिलीज हो चुकी है, परमेश्वर का अनुग्रह हो चुका है। क्या हो चुका है? परमेश्वर का अनुग्रह हो चुका है। ठीक है? जब परमेश्वर का अनुग्रह हो चुका है, वो हमारे चलने से, विश्वास से हमारे ऊपर प्रकट होता जाता है। लेकिन दुष्ट क्या करता है? जो ब्लेसिंग ऑलरेडी परमेश्वर की ओर से हमारे लिए अवेलेबल है, सब कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए अवेलेबल किया है, वो कभी कभी हमारी आशीष को शैतान कोशिश करके रोक देता है, हमारे काम को रोक देता है। आप किसी भी काम के लिए परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हो, वीजे के लिए कर रहे हो, शादी के लिए कर रहे हो, कोई और काम के, वो रोकता है। जानते क्यों? क्योंकि रोकने से उसका काम आसान होता है आपको भटकाना, आपके जीवन में काम करना। जब किसी का काम नहीं होता तो इंसान सोचता है, सोच के द्वारा वो काम करता है, फिर आपको वो तोड़ता है, इधर उधर ले जाता है। जबकि परमेश्वर का जो नियम है उसे पकड़ना है मनुष्यों ने, क्योंकि परमेश्वर कोई बाबा नहीं है। उसके अलग अलग स्थान, जैसे दुनिया कहते हैं ये स्थान बड़ा जा रहा है, बोलते कि नहीं बोलते? बोलो, क्या बोलते हैं? ये स्थान क्या है? बड़ा जा रहा है, ऐसे बोलते ना दुनिया में। परमेश्वर ऐसा नहीं है, उसका कानून पूरी दुनिया के लिए एक समान है, पूरी दुनिया के लिए। आप जानते हो जब कभी आप भटकोगे तो शैतान कभी कभी पीछे हट जाता है, तो आपका काम कहीं से प्रकट हो जाता है। उसको यह बड़ा मजा आता है कि परमेश्वर के लोगों को ऐसे भटकाते रहना। लेकिन तुम्हें चौकसी करनी है, तुम्हें अपना मन पक्का करना है, क्योंकि परमेश्वर भला है, वो सच्चा है। उसने जो कुछ कहा उससे वो कभी भी बदलता नहीं है। आमेन। कितने लोगों को आज समझ आ रही है कि हम यहां क्यों आए हैं, यहां हमारा आने का मकसद क्या है? ये मकसद सिर्फ अकेले आपका आना। आज जो अकेला अकेला घर से आया, हाथ खड़ा करो। जो अकेला अकेला आया है, साथ में कोई नहीं लेकर आया, वो लोग जो अकेले अकेले आए हैं, हाथ ऊपर करो। देखो कितने लोग हैं, ना जो शादीशुदा, ना अपनी पत्नी को लेकर आए, ना बच्चों को लेकर आए। ये खराब बात है। क्या है ये? खराब बात है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि जो खाना हम खाएंगे उससे पेट हमारा भरेगा। अगर प्यास लगी है तो वो जो पानी पिएंगे, वो पानी हमारे शरीर में जाएगा। अगर पति पत्नी दो हैं, पत्नी पानी पिएगी तो प्यास पत्नी की बुझेगी, पति को अपना पीना पड़ेगा, तब वो प्यास बुझेगी। तुम लोगों को ये समझ चाहिए, अपनी फैमिली को साथ लेकर चलना है। अगर आप अपनी फैमिली को साथ नहीं लेकर चलोगे, तब भी कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी होती रहेगी, उनके द्वारा दुष्ट काम करता रहेगा।
आपको विश्वास करना है, आपको ध्यान देना है, अपने लोगों को साथ लेकर आना है। और अगर आपने किसी को सुसमाचार दिया, वो जुड़ा हुआ है, वो आगे पीछे हो रहा है, तो आपका काम है उससे मिलना, उसे समझाना, उसे गाइड करना और उसके लिए प्रार्थना करना। ये परमेश्वर के राज्य की सेवा है। तुम ये कर रहे हो, तुम ये उत्तम काम कर रहे हो, तुम ये बहुत महान कार्य कर रहे हो। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि जितने लोग ऐसा करेंगे वो कभी पीछे नहीं जा सकते, वो आगे जाएं, आगे 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 ही जाएंगे। हालेलुया। आंखें बंद करो, परमेश्वर से मांगो आज के वचन के लिए कि परमेश्वर जो कुछ आज हमें सिखाओ, आप लोग, आप वो पूरा समझ आए। विश्वास से परमेश्वर के आगे ये बात रखो, पूरे विश्वास, पूरे मन से, दिल से, क्योंकि विश्वास की प्रार्थना लिखा फल लाती है। हमारा विश्वास काम को प्रकट करता है। हालेलुया, आमेन। आपने जो मांगा परमेश्वर से बुद्धि समझ आज के वचन के लिए, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको समझ दे चुका है। आमेन। आज मैं तुम लोगों को नीति वचन से कितने वचन पढ़ाने वाला हूं? काफी सारे। कहां से? नीति वचन से काफी सारे वचन मैं तुम लोगों को पढ़ाने वाला हूं। अगर तुम्हें निकाल कर पढ़ने में देरी लगती तो बस डायरी पर लिखते जाओ और सुनते जाओ, और जब घर जाओगे दोबारा उन्हें खोलकर पढ़ना, उन पर मनन करना, उन पर ध्यान देना, परमेश्वर के वचन पर। आमेन। और जो ऑनलाइन लोग इस समय देख रहे हैं, खुदा उन्हें भी बुद्धि समझ से परिपूर्ण कर चुका है, वो आज के वचन को लेकर आगे बढ़ चुके हैं। आमेन। हम स्टार्ट करेंगे 12 अध्याय से, ठीक है? सबसे पहले हम 12 अध्याय में एक वचन पढ़ेंगे, 24 वचन। इधर देखो मेरी तरफ। तुम लोगों को क्या बनना है? परिश्रम करने वाला। क्या बनना है? मेहनती बनना, मेहनती, हार्ड वर्क। आमेन। तुम्हें हार्ड वर्क बनना है, हार्ड वर्कर, जो हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं। और बाइबल में भी यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ ना होगा जो तुम मसीह में करोगे। आमेन। आज इस पर एक बड़ा ध्यान देना पड़ेगा हमें, इस बात पर, क्योंकि वो 250 किलोमीटर से दूर सुबह यहां पहुंच गए। ये परिश्रम है। इनसे पूछो कितने बजे पहुंच गए थे आज सुबह? हैं? बाप रे। चंडीगढ़ बॉर्डर, हिमाचल बद्दी से आए हैं। हिमाचल बद्दी चंडीगढ़ के बॉर्डर पर है। सोचो 7:30 बजे यहां पहुंचे, कितनी मेहनत है ये, बताओ। और अपने बारे देखो, लोकल कहां से आए हो आप लोग, कितने बजे आए हो? सोचो। थोड़ा ये सीखना पड़ेगा हमें, कंपैरिजन करना पड़ेगा अपने जीवन को, क्योंकि जब तक एक मनुष्य अपने आप को कंपैरिजन नहीं करता, मैं क्या सीख रहा हूं, क्या कर रहा हूं, वो कैसे चल रहा है, मैं कैसे चल रहा हूं, जब तक ये आप ध्यान नहीं दोगे तो आप एक नॉर्मल लाइफ में रहोगे, तो आपको कभी भी शैतान हवा की तरह उड़ा देगा, कहीं भी इधर उधर। तुम्हें अगर ये बात समझ नहीं है तो अच्छे से तुम लोगों को ये बात पकड़नी होगी। तो वो हार्ड वर्क देखो, उनकी मेहनत देखो। अच्छा, किसके सामने ये मेहनत हुई है? परमेश्वर के सामने। क्या परमेश्वर की अंधे आंखें हैं या नहीं? उसकी समझ है या नहीं? है।
उसने देखा इनका परिश्रम, उसने देखा उनका मन, उसने देखा उनका कदम कदम आना। तुम लोगों के अंदर ये मन चाहिए, तुम्हें अगले लेवल में जाने के लिए ये विश्वास चाहिए, ये ध्यान चाहिए। बस एक ही लेवल में नहीं रहना, यहां स्पिरिचुअल लेवल इतने ज्यादा है आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप तुम्हें अगले लेवल में जाना होगा। तुम्हें परमेश्वर अगले लेवल का इनविटेशन दे रहा है। थर्सडे नाइट मीटिंग से तुम लोगों को फोकस करना है, तुम लोगों को ध्यान देना है। ये इनविटेशन को व्यर्थ मत जाने दो। इस इनविटेशन में आना है। इनविटेशन का मतलब आना है हमने। परमेश्वर ये बात कर रहा है। चलो हम वचन पढ़ेंगे ये वाला 24 में लिखा, कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं परंतु आलसी बेगार में पड़ते जाते हैं। आमेन। चलो इस वचन का एक्सप्लेन करते हैं। कामकाजी मेहनत करने वाले लोग, वो कामकाजी कहा जाता है, वो प्रभुता करते हैं। प्रभुता का मतलब जानते हैं क्या होता है? सॉवरन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? सॉवरन। राज्य करना, राज करना। आमेन। क्या करना? जैसे यीशु कौन है? प्रभु। वो हम पर क्या कर रहे हैं? प्रभुता। उसकी जो प्रभुता है हमारे ऊपर, वो आत्मिक है, वो स्पिरिचुअल है, वो अनंत जीवन की प्रभुता है, इसलिए वो प्रभु है। आप जानते हैं यीशु देह में तो मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, आत्मा से पैदा होकर, लेकिन वो दूसरे मनुष्यों की तरह आप जैसे मेरे जैसे या हजारों करोड़ों ऐसे मनुष्य जिनको लोग भगवान समझकर पूजा करते हैं, वो मनुष्य हैं हमारे जैसे। खुला चैलेंज है ये बात दुनिया के लिए। मनुष्य को मनुष्य ही कहेंगे, ठीक है? लेकिन क्योंकि वो मम्मी डैडी से जन्मे, प्रभु यीशु मम्मी डैडी से नहीं जन्मा, इसलिए लोग ऊट पटांग क्वेश्चन करते हैं यीशु के ऊपर, वो कैसे ऐसे पैदा हो सकता है? जिसने आकाश, पृथ्वी, सूरज सब कुछ बनाया, ये उसकी ताकत से हुआ है। ये बात याद रखो। यीशु का जन्म जो पवित्र आत्मा से पैदा होने का मतलब शब्द देदारी हुआ, पवित्र। मनुष्य को गुलामी से, अरे इतना प्रचार हम करते हैं पाप के बारे में, पता नहीं लगता मनुष्य को हम पापी हैं। इस दुनिया के बारे में देखो, दुनिया क्या कर रही है, पता नहीं लगता लोग पापी हैं। कोई ऐसा पल नहीं है लोगों की जिंदगी में जिसमें वो बुरा ना सोचते हो, गंदा ना सोचते हो। और यीशु मसीह में भी आकर ये होता रहता लोगों के साथ, जो अगले लेवल में नहीं जाते। अगले लेवल, जो अगले स्पिरिचुअल लेवल में बढ़ते नहीं, वो यीशु में आकर भी संसार की लोगों की तरह रोज पाप के विचार, गंदे विचार, गंदी बातें उनके अंदर भी चलती रहती है। और वो पाप का जीवन है, पाप का जीवन। आपको समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही? लेकिन यीशु मसीह हम पर क्या करने आया था? प्रभुता। ताकि हम पर अगर वो प्रभुता करेगा तो हम स्पिरिचुअल जिंदगी जिएंगे। अगर हमने उससे प्रभुता करनी दी, अगर आपने उसे करने ना दी प्रभुता, जैसे कभी आए कभी नहीं आए, कभी ध्यान दिया कभी ना दिया, कभी कोई को बोलो, ये लालच देकर आपको बुला लो तो आप आ जाओगे। बोलो, आप जानते हो इस दुनिया में अगर रीति रिवाज मैं करूं मैं भी, तो यहां लोग ज्यादा आएंगे, लोग ज्यादा दौड़े आएंगे। रीति रिवाज में आत्मिक चीज करना, प्योर चीज करना, ये कठिन काम है। बोलो, आपको जानते हो शुद्ध चीजें बांटना, शुद्ध चीजें, प्योर चीजों में लोगों को डालना कठिन काम है। लेकिन ये स्लो हो सकता है, लेकिन इसमें चलने वाले के जीवन बड़े पावरफुल होंगे। याद रखो, ये थोड़ा स्लो हो सकता है, लोगों के रिजल्ट थोड़े स्लो हो सकते हैं, इसके रिजल्ट स्लो हो सकते हैं, लेकिन अगला टाइम इसका बड़ा पावरफुल होता है। हालेलुया।
और बाइबल में लिखा मेहनती, जो मेहनती हैं वो राज्य करेंगे। तुम राज्य करना चाहते हो या बिच बिच ईची मीची हाय मागी उमाई ऐसा करता रहते हो? कुछ लोग तो बस रोते रहते ई ओ आ ई हो गया आई आ नहीं होया, रोते रहते। राज्य कौन करेंगे? जो परिश्रम करने वाले, परिश्रमी कैसे बोलते हैं इसको शब्द को, मेहनती। तो ये खुदा बात कर रहा है आपसे, ये उसका पवित्र वचन है। हालेलुया। और लिखा आलसी बिगार में पड़ते हैं। बिगार मतलब उस जीवन में चले जाते हैं जहां कुछ नहीं मिलता, एक ऐसी शरीर की गुलामी जिसमें कुछ अच्छा नहीं करते, बिगार में पड़ते। कुछ लोग ऐसे हैं, कभी आए कभी ना आए, बिगार में पड़ गए। कुछ उनके जीवन में निशाना नहीं है, फोकस नहीं है। बाइबल में लिखा था, प्रेरित पौल ने कहा तुम निशाने को, मैं निशाने की ओर देखकर दौड़ता हूं, लक्ष्यहीन नहीं। मुझे लगता है कुछ लक्ष्यहीन है, उनके जीवन में कोई निशाना नहीं। किस लेवल तक जाना है, किस लेवल तक खुदा में जाना है, कितने दान वरदान चाहिए, कितनी खुदा से मैंने बातें करनी, उसके लिए जीना है, कितना ध्यान। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है अपनी मुंडी ऊपर रखना, गर्दन ऐसे सीधी कड़क, नीचे चलेगी, धीरे धीरे ढीले जाते, पता नहीं लगेगा कब सुस्त हो गए, नींद में चले जाओगे और दुष्ट ऊपर से ऐ कर देगा। अपनी मुंडी ऊपर रखना, गर्दन कड़क रहना सुनने के लिए। सब लोग, हर जन जो यहां है, ठीक है। चलो अगला वचन भी पढ़ते हैं हम। 27 में लिखा, इसी का 12 का 27, आलसी अहेर का पीछा नहीं करता, परंतु कामकाजी अनमोल वस्तु मिलती है। कामकाजी को क्या मिलती है? अनमोल वस्तु। आलसी अहेर मतलब अपना खाने की चीज का पीछा नहीं करता ना। अहेर का मतलब अपने शिकार समझते ना, शिकार, उसको पकड़ने के लिए पीछा नहीं करता। लेकिन कामकाजी को उत्तम वस्तु मिलती है। मतलब आलसी अपने जीवन में कोई टारगेट नहीं रखता, कोई बड़ा लक्ष्य रखकर अपना जीवन नहीं जीता, आलसी। लेकिन जो मेहनती है वो उत्तम वस्तुओं को पाता है। और परमेश्वर ने हमारे लिए इसीलिए सब कुछ, जो कुछ रखा है, वो एक स्पिरिचुअल मेहनत में, जैसे आप उस लेवल में बढ़ते जाते हैं वो चीजें प्रकट होती जाती है। आमेन, हालेलुया। चलो ये भी हो गया, हम और अगले लेवल में जाएंगे और अगले वचन को पढ़ेंगे। हम जहां पर एक वचन पढ़ेंगे 13 का 4, आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। सुनो, यहां पर हर मनुष्य जो मेहनत नहीं करना चाहता, जिसके जिंदगी में कोई टारगेट लक्ष्य नहीं है, उसका मन भी लालसा करता है, लेकिन उसको मिलता कुछ नहीं, क्योंकि वो सिर्फ लालसा करता है जिससे उसको सब कुछ मिलना है। वो काम नहीं करता, वो परिश्रम नहीं करता, वो प्रैक्टिकल नहीं करता, वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं चलता। लालसा तो करता है। ऐसा कोई बंदा नहीं आया जो लालसा नहीं करता। ऐसा कोई जन यहां नहीं आया जिसको कोई लालच नहीं है, कोई लालसा नहीं है। आपको भी है, मुझे भी है। डोंट वरी, ठोकर बोलते हैं। दुनिया को हम अपना ये नहीं छुपा सकते कि हाँ में लालसा नहीं है। मुझे भी है कई प्रकार की। मुझे बहुत लालसा है इस मिनिस्ट्री को दुनिया की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री बनाने की। मुझे भी है, मेरे अंदर लालसा है दुनिया में सबसे बड़े काम करने की, है मेरे अंदर लालसा। अगर ये है नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, खुदा का काम हो ही नहीं सकता। अगर आपके अंदर लालसा है चीजों को पाने की,
तो लिखा पर आलसी उसको पा नहीं सकता। आलसी का मतलब जो नॉर्मली है, कोई ध्यान नहीं है, बस आए, सुना, भूल गए, आ गए, फिर चल गए। हाँ जी, एना मैनू समझ नहीं लगती। दादी आ जड़ा दादी तुई की आ जड़ा बोल दे तुई, एदी नहीं समझ लगती। बोलो कैसे बोलते कुछ लोग। उसी को बढ़ा दो टीवी के आगे, हिंदी पिक्चर दिखाओ, देखना कैसे उसको समझ आती है। उसी बंदे को शरीर की बातें कैसे समझ आती है। सब कुछ संसार में आता है, पैसे कितने लेने देने, कितने संभाल के रखने, सब कुछ आता है। शरीर की बातें सब कुछ आता है इंसान को दुनिया में। लेकिन जब परमेश्वर के राज्य की बात आती है, ऐसे करते बात, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलेगा जो ऐसे करते हैं। परमेश्वर कहता, मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। लेकिन ये सुनना समझने का मतलब अपने आप को इंप्रूव करना, अपने आप को और अच्छा करना, अपने आप को परमेश्वर की बात में इंप्रूव करना, ध्यान देना, ताकि हमारे लिए वो हो पक्का 100%। आकाश पृथ्वी ये सब चीजें, हवा चलती, दिन चढ़ता, रात पड़ती है, बादल आते, बारिश होती, ये गवाह है कि वो जिंदा खुदा है। ये काम गवाह यहां जो होते हैं वो जिंदा खुदा है। ये ट्रस्ट मनी, ये पावर के काम, लोगों की जिंदगी, वो है। बाइबल के वचन गवाह है कि वो है। उसके वचन में जो कुछ लिखा वो कभी ना बदलने वाला है, वो पूरा होना है। आपकी हर घटी को परमेश्वर पूरा करेगा, आपकी हर प्रॉब्लम को वो दूर करेगा, आपकी हर आशीष को वो रिलीज करेगा। वो ऐसा जिंदा खुदा है, उसका ये वादा है। लेकिन वायदे कैसे पूरे होते हैं? ऐसे जैसे बात कर रहा है परमेश्वर, परिश्रम से, हमारे ध्यान से, हमारे लक्ष्य से, हमारे फोकस से। हमारा लक्ष्य होना चाहिए, मैं आधा घंटा सुबह प्रार्थना करता हूं, आधा घंटा, मुझे एक घंटा करनी, ये लक्ष्य है आपका। एक घंटा होने लगी, मुझे 1.5 घंटा करना, ये आपका लक्ष्य है। एक दिन आधा घंटा की, 2 दिन पता ही नहीं कहां गई, वो नींद सी आ गई थी मुझे, अच्छा मन नहीं किया आज। ये लक्ष्य नहीं है, ये नॉर्मल लाइफ है। कोई लक्ष्य नहीं आपके लाइफ में। बड़े बड़े जो प्लेयर बनते हैं, बड़े बड़े जो इंसान बड़ी बड़ी पदवियों पर जाते हैं, उनका परिश्रम देखो, उनकी मेहनत देखना। ऐसे नहीं वो बन गई। आप अपने परिवार के लिए क्या मेहनत कर रहे हो? आप अपने परिवार के लिए क्या आदर्श बन रहे हो? उन्हें कितना गाइड कर रहे हो? उनके लिए परमेश्वर के सामने कितना जा रहे हो? अगर आपके मेंबर आगे पीछे आपकी बात नहीं मानते तो खुदा उनको पकड़कर आपकी बात मनवाएगा। आप प्रेम में जाओ, आप परमेश्वर के सामने रखो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप परमेश्वर के सामने रखो और रिजल्ट ना आए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सुनो, इस वचन को हमने पढ़ लिया। हष्ट-पुष्ट जिंदगी वो जो जिएंगे जो परमेश्वर के साथ परिश्रम करते हैं। और 13 का 12 वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा? जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल हो जाता है। आमेन। ये ध्यान दो इस बात पर। ये बड़ा वचन है आप लोगों के। जब आप जो कुछ परमेश्वर से चाहते हो, जब वो पूरा होने में विलंब, देर हो रही है, हो नहीं रहा, बाइबल में लिखा, तब आपका मन क्या हो जाता है? शिथिल। एक मिनट रुक जाओ, मुझे थोड़े से पॉइंट देखने दो बाइबल से अपनी, ठीक है? फिर मन क्या हो जाता है? शिथिल हो जाता है ना। तो ये अगर इसके बड़े सारे ओरिजिनल बाइबल से हम पढ़ते हैं कई सारी बातें, तो मेरे पास कई बातें लिखी है यहां पर।
शिथिल का, मन का शिथिल होना। इसको हिब्रू भाषा में अगर ये वचन, ये वर्ड को पढ़ोगे तो ये जबल, जबल, जबल शब्द है, जबल, ठीक है, चबल, ऐसे चबल शब्द है, ठीक है, चबल। लेकिन सुनो तो ध्यान से, शिथिल मन होना, एक तो लिखा यहां पर जैसे कोई पुरानी जड़ की तरह, सूखी हुई जड़ की तरह हो जाता है धीरे धीरे, या आपका मन ऐसे नष्ट होना शुरू होता, बड़ा खराब होना शुरू होता। परमेश्वर से बातें कर रहा है। इस पर आपने आज ध्यान देना है। परमेश्वर आपके बारे में जानता है। जो आप सांस लेते हो ना, आप एनसीसी गैस से सांस लेते हो या वो सिलेंडर वाली गैस से? बोलो। अलग अलग प्रकार की हवा है ना, गैस की तरह चीज है, लेकिन जिससे आप जिंदा हो वो ऑक्सीजन है। कौन सी? परमेश्वर जानता था इस सांस से, इस ऑक्सीजन से आपका ये शरीर चलना है। उसने वो बनाई। वो जानता है आपकी आशा जब पूरी नहीं होती तो आपका मन का क्या होना। उसने वचन दिया है। इसीलिए वचन एक ऐसी चीज है, हमें सब बातों से पता चलता है, उसको पता है हमारे पर। उसने हमें बनाया ताकि हम ठहरे, हम वो करें जिससे रिजल्ट आने हैं। इसीलिए परमेश्वर ने बता दिया, जब आशा आप जो चाहते हो परमेश्वर से, उसको होने में जब देरी लगती है, वो पूरा नहीं होता, तो आपका मन क्या होता है? शिथिल, खराब, टूटना शुरू होता है। डिस्ट्रॉय, परमेश्वर की तरफ डिस्ट्रॉय, खराब होना शुरू होता है, नष्ट होना शुरू होता है। और उसी का फायदा कौन लेता है? शैतान। इस मिनिस्ट्री में अगर आप चल रहे हो तो नो डाउट आपका काम होगा। अगर आपने पवित्रताई को पकड़ा है, अगर आपने पाप छोड़े हैं, अगर आपने लक्ष्य बनाया है कि मुझे चलना है खुदा के साथ, नो डाउट आपके वो सब काम प्रकट होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है। लेकिन यहां पर क्लैरिटी मिल गई हमें कि आशा पूरी होने में विलंब होने से हमारा मन शिथिल होता है, खराब होना शुरू होता है, टूटना शुरू होता है, गड़बड़ होना शुरू होता है। तो क्या उस मन से रिजल्ट आएगा? क्या उस मन से आप जो चाहते हैं वो पूरा हो जाएगा? तो ये सीखने का मतलब हमें अपने मन को संभालना है, रक्षा करनी है। आप जानते ना, दाऊद राजा के सामने हालात थे, और जानते जब हालात थे तो वो उसका मन उसे ऐसे बात करता था, ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो वो अपने मन को डांटता था, चुप रहे, मेरी आशा परमेश्वर से, अपने मन को डांटता था। हालेलुया। इसीलिए वो बड़ा पावरफुल राजा बना। इसीलिए वो अपनी आशीषों को लेता गया और आगे बढ़ता रहा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल करता रहा, अपने मन को खराब होने से बचाता रहा और परमेश्वर में बढ़ता गया, उसकी इच्छा में बढ़ता गया, उसके साथ भरोसे में बढ़ता गया। हालात थे, प्रॉब्लम थी, डोंट वरी। वो हालात को नहीं देख रहा था, वो परमेश्वर को देख रहा था, उसकी सामर्थ को देख रहा था। वो उसे ये समझ रहा था कि वो महान, वो ताकतवर है, उसके बिना कोई दूसरा नहीं है, वो एक ही परमेश्वर। वो ऐसे बातें कर रहा था, मेरी आशा उससे है। जब उसने ये मन बनाया तो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, परमेश्वर उससे जिताता गया, परमेश्वर उसे अगले अगले लेवल में लेकर जाता रहा। एक दिन वो बहुत बड़ा राजा बन गया, बहुत ऊपर के लेवल में चला गया। तुम्हें भी ये ध्यान देना है, तुम्हें लगातार संगति में रहना है, तुम्हें उन बातों को जो परमेश्वर हर बार ताजा वचन आपको मेरे मुंह से, थर्सडे संडे, तुम लोगों में से पता नहीं कितने लोग होंगे सच्चे दिल वाले जिन्होंने वीरवार की मीटिंग अगर नहीं भी आए, बड़े ध्यान से सुने। कितने लोगों ने उसे नॉर्मली लिया, कोई नहीं, चल जाएंगे, जब दिल करेंगे आ जाएंगे। अरे तुम्हें अगले लेवल में जाने के लिए इन बातों में लगना है।
तुम नहीं आ पाए, क्या हुआ था उस संगति में? ये लालसा तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। क्या वचन था उस दिन, क्या परमेश्वर बात कर रहे थे, क्या प्रार्थना हो रही थी, क्या गवाहियां थी, ऐसे मन। अच्छा, कौन सी वर्शिप हो रही थी, ऐसे लालसा। इसे बोलते हैं मन खुलना, इसे बोलते हैं हमारे अंदर चाहत आना, इसे बोलते हैं हमारे अंदर प्यास रहना खुदा के लिए। ये प्यास का आना हमारे अंदर जरूरी है, प्यास का आना। आमेन। तो यहां पर हमें समझ आ गई मन का शीतल होना। और नीचे लिखा परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है ना, ऐसे जीवन का वृक्ष। जब लालसा पूरी होती, काम प्रकट होता है, खुशी मिलती है। अगला हम वचन एक और पढ़ेंगे, 13 अध्याय की 18 और 19 वचन। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह निर्धन गरीब होता है और अपमान पाता है। जो परमेश्वर की बातों को सुनने के बाद भी अनसुना कर देता है, सुन लिया कि झगड़ा नहीं करना, सुन लिया दोष नहीं लगाना, सुन लिया ये काम करना है, सुन लिया बीज बोना है, सुन लिया हर बार आना है, सुन लिया नंबर बनना है, लेकिन फिर नहीं बने, फिर घमंड, फिर लालच, फिर गलत चीज, फिर वो, मतलब हमने परमेश्वर के वचन को क्या कर दिया, अनसुना कर दिया। सुनने के बाद क्या कर दिया, और लिखा वो गरीबी में जाएगा और अपमान पाएगा। अपमान, ऐसे लिखा परमेश्वर ने कहा। परंतु जो डांट को मानता है उसकी महिमा होती है। परमेश्वर हमें डांटता है, मेरे मुंह से वचन से डांट पड़ती है, और लेकिन जो मान लेता है वो क्या करता है, महिमा को पाता है। तुम्हें महिमा पानी है या संसार में जाना है? तो जो डांट को, मैंने देखा जो लोग डांट को नहीं सहार पाए वह संसार में चले गए, भटक गए हैं, कुछ खास उनकी जिंदगी नहीं। हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे यहां पर 15 का 15 नीति वचन। दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन खुश रहता है वह मानो नित्य भोज में रहता है। आमेन। परमेश्वर ने बताया दुखियारा, जो बिना मतलब अपने आप को नेगेटिव बोलता और नेगेटिव रखता अपने आप को, वो हमेशा दुख में रहेगा, प्रॉब्लम में रहेगा। आमेन। ये परमेश्वर बात कर रहे हैं। इधर देखो मेरी तरफ। क्यों हमें आनंद में रहना, क्यों हमें परमेश्वर के साथ रहना, क्यों हमारा भरोसा? आप जानते हो, जैसे ये मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरी बेटी है, बेटे हैं, जानते हो उन्हें मेरे को लेकर के प्राउड रहता है। प्राउड क्या रहता है कि मैं उनका पापा हूं, ना हमारा पापा स्ट्रांग है, ना खुदा का दास, ऐसे करके उन्हें एक प्राउड सा रहता है। और मुझे भी रहता है कि मेरा पापा भी है दुनिया का मालिक। आमेन। वो मेरे पर प्राउड करते, मैं अपने पापा पर करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा कोई है, मुझे रचने वाला है, मेरा पापा परमेश्वर पिता है। तुम्हें भी ये प्राउड चाहिए, मेरा पिता परमेश्वर है, हालात भी है तब भी बोलो वो है। अगर तुम ये भूल गए वो है, तो तुम अपने हालात में रोओगे, मन खराब करोगे, ये कब होगा, वो कब होगा, ये कब होगा। कितने लोग यहां आते नहीं अब, छोटी छोटी बात से। मुझे कल हमारी टीम के एक मेंबर बता रही थी कि एक परिवार था, मुझे बोले प्रेरित जी आप जानते वो परिवार को? मैं कहा, इन्होंने बताया वो, मैंने कहा हाँ जानता हूं। इन्होंने पूछा आप जानते कितनी बार मिले? मैंने बोला मैं तो 3 बार ऑफिस में मिला था उनसे। उनके कितने काम, वो 4-5 साल से किसी और मिनिस्ट्री जाते थे, लेकिन वो परेशान थे कि वहां जाकर कभी मीटिंग नहीं हुई। लेकिन मैं 3 बार मिला, उनकी बहन का तलाक होने वाला था, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, उसे मैंने बताया कैसे वो उसका घर बस गया, कई हल हुए। लेकिन एक बार उन्होंने यहाँ ले एंड करवानी थी, उनके पास कार्ड नहीं था। इतनी बार मिलने के बाद इस छोटी सी बात से मन खराब करके दोबारा आए नहीं। सोचो लोगों का हाल, लोग कितने शरीर में, एक छोटी सी बात से 3 बार मुझसे मीटिंग हुई, वो ब्लेसिंग आई,
काम हुए, लेकिन एक छोटी सी बात के कारण उन्होंने बस टीम ने यह कह दिया, आपका कार्ड कहां है, कार्ड दिखाओ। आप लोग भी देखो, क्या परमेश्वर, जो परमेश्वर है वो अनुशासनी है, मतलब उसका अनुशासन से बाहर है, वो परमेश्वर सिस्टम से बाहर है। कि यहां ऐसे क्यों लिखा, दाऊद बहुत सारे नबियों के द्वारा के जो कोई उसकी आज्ञाओं, उसकी कानून में रहता है वो उसको भाता है, ऐसे क्यों लिखा? इसका मतलब परमेश्वर सिस्टम का परमेश्वर है, उसका कोई भी कानून आज्ञा अनसिस्टमैटिक नहीं है। ऐसे ही जो कुछ मर्जी करो ये नहीं है, सिस्टमैटिक है, एक संवैधानिक, स्पिरिचुअल संवैधानिक उसका वचन है। अनुशासन में रहना है। अगर आपको व्हाइट कार्ड दिए गए फ्री, अगर आपको मेंबरशिप कार्ड दिए गए, थोड़ी सी पैसे लेकर मेंबरशिप कार्ड बने आपके, तुम्हें उस सिस्टम में रहना है। अगर तुम रहे तो आगे जाओगे। अगर तुम शरीर में जाकर रिएक्ट करोगे, ये कार्ड वो कार्ड, ये बात वो बात, ऐसे रिएक्ट करोगे, रिएक्शन करोगे, अलग एक्शन लोगे गलत वाला, तो नुकसान आपका है, तुम दूर हो जाओगे, तुम शैतान के ग्रेस, जो उसकी गंदी ग्रेस, उसके नीचे चले जाओगे ऐसी चीजें करके। सोचो, ये वर्ल्ड की एक मिनिस्ट्री है जिसमें लोगों की बात सुनी जाती है, सच्ची। आपकी बात यहां सुनी जाएगी। मैंने यहां आत्मा से एक टीम को हायर किया है जो आपकी बात सुने। अगर कोई इमरजेंसी मुझे बताए, आपको कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम, इन्हें रिक्वेस्ट करो, एक बार करो, 2 बार करो। अगर नहीं मानते, अगर 3 बार आपकी बात नहीं मानते, तो फिर ये एक बात है वो मैं बोल नहीं सकता, नहीं तो सारे शदाई हो जाएंगे इसमें। बोलो, अगर 3, वो भी अगर राइट विषय है तो, इमरजेंसी है तो। वैसे हमेशा ये बच्चे मुझे बताते रहते हैं ये बात। आप लोगों को आत्मा में आना है, सही परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाकर चलना है। अगर तुम लोग अच्छा सही रिश्ता बनाकर नहीं चले, कहीं भी चले हो, कितनी भी चर्चे बदल लो, कुछ नहीं होने वाला। याद रखो, अगर तुम्हें यहां परमेश्वर लेकर आया है तो परमेश्वर की ये मर्जी थी तुम्हें यहां लाने की। अब उसकी ये जो मर्जी है उस पर चलना आपका काम है। अगर आप यहां आए हो तो ये बता दो किसकी मर्जी है, आप बताओ। मैं लाया हूं आपको आपके घर से, एक दिन में आपको जानना था? नहीं। तो आपको लाने वाला यहां परमेश्वर है। अगर वो लाया है यहां तो आप उसके लाने के ऊपर बने रहो, फल आना ही आना है। 1-2 बार आए, बाद में पता नहीं कहां गए, तो रिजल्ट कहां आएगा? फिर कहां उसकी मर्जी पूरी हुई है? आप बने रहो। शैतान चाहता है इधर उधर भटकते रहो, वो चाहता है, उसको मजा आता है जब तुम भटकते हो। तो यहां पर जो शिक्षा को सुनकर अनसुनी करता है वह गरीबी में जाएगा, अपमानित होगा। ये मैं नहीं कहता, खुदा का वचन कहता है। इस पर फोकस देना आप लोगों को। लेकिन 15 की 15 में अपने आप को नेगेटिव मत करो, नहीं तो हमेशा परमेश्वर कहते तेरे दिन दुख भरे रहेंगे। अगर अपने मन को अच्छा करोगे, अपने मन को परमेश्वर के साथ रखोगे, उसके वचन को पूरा करने में लगाओगे, तो मानो नित्य भोज में, मतलब जैसे कोई पार्टी में जाता है तो वहां रोता थोड़ी है, रोते तो वहां जहां मर जाता है कोई। पार्टी में तो खुशी होती है ना दुनिया के हिसाब से। परमेश्वर ने उसकी उदाहरण दी, उस तरह आप रहोगे, आनंद में रहोगे, तो ये होगा तुम्हारे साथ। आमीन। अभी हम कितने सारे वचनों को पढ़ने के बाद आज इन बातों पर अपना ध्यान रखना, ठीक है? लेकिन अभी लास्ट में कुछ चीजें मैं और समझाता हूं आपको। वो बातें हैं जैसे अभी जो प्रबंध है वो है पवित्र आत्मा का। हालेलुया।
जानते हो ये विषय को कितना ध्यान देना आप लोगों ने? बहुत ज्यादा। इस विषय को आप लोगों को और ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बस आत्मा का विषय ये नहीं है सिंपल, हाँ आत्मा है या आत्मा की बात होगी, ये विषय नहीं। आत्मा का ये बड़ा विषय है। आप जानते हो ना, पवित्र आत्मा को पाने के बाद हमने क्या करना है, ये हमें समझ होनी चाहिए। पवित्र आत्मा को पाने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, अगर हमें ये समझ नहीं है तो कैसे पाओगे पवित्र आत्मा? उसका फिर फायदा क्या हुआ? बोलो, आप बताओ मुझे। अगर आप लोगों ने पवित्र आत्मा पा लिया, कितने लोगों ने पाया पवित्र आत्मा पहले ये बताओ, हाथ ऊपर करो। अच्छा, काफी सारे लोगों ने पा लिया है पवित्र आत्मा, ठीक है। लेकिन अभी सबके लिए है वो आत्मा, हर एक के लिए। आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ठीक है। इसको आपने सीखना है अच्छे से आज। लेकिन उससे पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये बात बताई, वहां से हम पढ़ेंगे, ठीक है। यूहन्ना की बुक से यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये बड़ा विषय समझाया। मैं चाहता हूं आप लोगों को ये समझ आई। आमेन, ठीक है। ये है 16 अध्याय, ठीक है। 16 से 5 आयत से शुरू करेंगे, ठीक है। यहां से ऐसे लिखा, मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। ये याद रखो, आरंभ में जब से यीशु मसीह उनके साथ था, यीशु साथ था तो पवित्र आत्मा की बातें, क्योंकि खुद आत्मा से जन्मा, खुद वो आत्मा ही उनके साथ खड़ा है, तो इसलिए उसने कहा मैंने वो बातें तुम्हें नहीं सिखाई क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। लेकिन आगे लिखा, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहां जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। 3 बातें, हालेलुया। वह आत्मा आकर पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में लोगों को निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। ये पाप है, वो पाप में फंसा हुआ है जो यीशु पर क्या नहीं करता। सोचो दुनिया का क्या होगा, आप सोचो, थोड़ा सा ध्यान दो इस बात। तो आपको कितना जीना चाहिए परमेश्वर के लिए, कितना सुसमाचार देना चाहिए। अगर आपको सुसमाचार देने में डंडे भी पड़ गए तो आनंद होना, आनंदित होना। बोलो, कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है, मन खराब करने की जरूरत नहीं है। सुसमाचार देने में आपकी बेइज्जती हो गई, आपको किसी ने भरा बुला कहा, कोई बात, खुश होना, खुश, क्योंकि तूने बहुत, वो जो यीशु मसीह के चेलों के साथ जब ये हुआ था, उन्हें बैंतों की मार पड़ी थी, और जब वो बाहर आए सुसमाचार देते पकड़े गए, और बाहर आकर कहते, प्रभु वाह हम धन्य हैं, तेरे नाम से अपमानित हुए। हालेलुया। तुम्हें यह धन्य बनना है, तुम्हें प्रकट करना अपना विश्वास दुनिया में कि तुम
प्रभु के हो, तुम उसके लिए जीते हो। तुम्हारा मन खुलना चाहिए, तुम्हारे अंदर परमेश्वर के लिए बड़ा मन आना चाहिए, वो जीने वाला मन परमेश्वर के साथ। हालेलुया। ऐसे बड़ा दिल, बड़ा मन, हाँ मैं उसके लिए जीऊंगा, मैं उसके राज्य के लिए जीऊंगा। तो यहां पर यह लिखा, वह आकर पाप के विषय में इसलिए कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करते। जो नहीं करता वो क्या है? पापी, पाप में फंसा हुआ है। यह विषय है। और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। ये हमारी धार्मिकता है कि यीशु पिता से निकला और पिता के पास जाता है। इसीलिए बाइबल में लिखा, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है कि यीशु मेरा प्रभु है, और मन से यह विश्वास किया जाता है कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से, हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा ट्रिनिटी परमेश्वर को मानते हैं। हम ये मानते हैं पिता है। जब यीशु मरा, उसको मुर्दों में से जिंदा करने वाला पिता है। वो हमारी धार्मिकता है। जो नहीं मानता वो पापी है, पापी। जिसने मान लिया वो पाप से क्या हो गया? मुक्त। और आगे लिखा 11 में, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। न्याय ये, और जो संसार का सरदार किसको कहा है? शैतान को। वो अपने आप को दुनिया का सरदार कहता है, मालिक कहता है। और जो उसकी इच्छा में चलता वो भी न्याय के रूप में दोषी है। वो दोषी, उसके पीछे उसकी इच्छा में चलने वाले भी क्या है? दोषी है। दुनिया को बचाओ, परमेश्वर के लिए जियो। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी महिमा की बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आमेन। यह पवित्र आत्मा का विषय। पवित्र आत्मा आपका जो मन है, आप जानते हो हमारा मन करप्ट है, वो आत्मिक चीज नहीं करता। मनुष्य का मन आत्मिक चीज नहीं करता। आपको ये शायद पता नहीं है आत्मिक चीजें क्या होती है और शारीरिक चीजें क्या होती है। परमेश्वर यहोवा और उसका पुत्र यीशु, यहोवा सुप्रीम गॉड ही दुनिया का मालिक है। जो एक शब्देदारी कौन हुआ? यीशु। इधर देखो ध्यान से। हालेलुया। हाथ हिलाओ, जोर से हिलाओ, मुंडी को ऊपर करके जोर से हिलाओ। अब ध्यान दो मेरी तरफ, ठीक है? अभी इस बात पर ध्यान दो, इस दुनिया का जो मालिक है यहोवा खुदा, उसने जो कुछ हमें कहा करने के लिए वो सत्य है, वही धार्मिकता है, वही परमेश्वर का रास्ता है। और उसके अलावा जो नहीं कहा उसने, उसको परमेश्वर के रूप में समझकर करना, वो जीवन का विषय नहीं है। बोलो, वो जीवन का विषय नहीं है। उसको जो कर रहे हैं इसका मतलब उनका मन करप्ट है, इसीलिए दुनिया या लोग वो कर रहे हैं ऐसी चीज जो परमेश्वर ने नहीं कही। लेकिन जो परमेश्वर ने कही है वो नहीं मानता इंसान, इसका मतलब उनका मन असल चीज, आत्मिक चीज नहीं करता। कितनों को ये बात समझ आ रही? मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूं इनडायरेक्ट समझाने की आप लोगों को। सीधा समझाता तो जल्दी समझ आता था, लेकिन मुझे मजबूरी है कि मैं सीधा बोल नहीं सकता। बोलो, कितने को समझ आ रही है मेरी बात?
देखो, परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में सिर्फ एक ही है। इसीलिए लिखा, परमेश्वर ने जगत के लिए अपना इकलौता, इकलौता क्या होता है? मतलब दूसरा कोई नहीं है उसका, एक ही। इस दुनिया के मालिक का एक ही पुत्र है, यीशु, दूसरा कोई नहीं। अब जो कोई इस बात को मानता है वो परमेश्वर की मान रहा है, यह आत्मिक विषय है। फिर आपका मन, मैंने आज सुबह कहा, आप यहां इसीलिए आए क्योंकि आत्मा आपको ले आया, पवित्र आत्मा आपको ले आया। और जो नहीं आए वो शरीर के कारण नहीं आ पाए, शरीर के कारण। उनका वो शरीर में थे, है ना। बीच बीच में आप लोग आत्मा को काम करने देते हो। कभी आपका मन अच्छा हो जाता है, आप कुछ ऐसी चीजें करते हो जिससे आत्मा काम करता है, लेकिन फिर आप इधर उधर की बातें, ये बात वो बात, गलत चीजें, गलत वीडियो देखते हैं, फिर आत्मा काम नहीं करता। गलत अंगीकार करना शुरू कर देते हो, आत्मा काम नहीं करता। और जो लोग नहीं आए उन्होंने शरीर को मौका दे दिया और शरीर ने उन्हें आने नहीं दिया। लेकिन जिन लोगों ने परमेश्वर के आत्मा को मौका दिया, आत्मा आपको लेकर आ गया। आमेन। समझ आई? अब आप विश्वास इसलिए कर रहे हो क्योंकि परमेश्वर के आत्मा ने काम किया। अभी जो लोग नहीं परमेश्वर पर विश्वास करते, उनके पास ना तो पवित्र आत्मा का कोई ज्ञान है, ना कोई पवित्र आत्मा की वहां कोई शिक्षा है, तो वह कैसे उन पर पवित्र आत्मा की शाप लगेगी अनंत जीवन के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए? वो इन बातों से दूर है, वो रीति रिवाज में। अभी देखो, ये जो बंदा है अमृतपाल सिंह, सिखों में जो नया लीडर खड़ा हुआ है, वो यीशु के खिलाफ ही अकेला नहीं बोल रहा, हमारे खिलाफ नहीं बोल रहा। वो हिंदुओं के खिलाफ भी बोल रहा है, वो देश के खिलाफ भी बोल रहा है। कहता है जो 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 हमारे पंजाब में, वो बिहार यूपी के, उन्हें इधर भैया लोग बोलते हैं ना, भैया लोग, वो कहता है इनको निकालो यहां से, पंजाब से। क्या करो? ऐसी चीजें, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, क्योंकि उसकी बुद्धि को किसने पकड़ा है? शैतान, दुष्ट। उसको समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलना है। उसके दिन बहुत नजदीक आ गए नष्ट होने के। क्या होने के? क्योंकि जो इतनी गंदी चीजें करेगा, जो परमेश्वर के विरुद्ध जाएगा, उसका भला कहां होगा? अरे हमें समझ है कि कभी भी, चाहे संसार में कोई गुरु है, कोई संत है, महात्मा, हम जानते हैं, उसकी हम इंसल्ट नहीं करेंगे, हम उसके खिलाफ कभी शब्द नहीं बोलेंगे, किसी धर्म के शब्द प्रति कोई भी खिलाफत ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये ना तो हमें वचन इजाजत देता है, ना देश का कानून। हम ये कह सकते हैं कि वो जो करने ठीक है, लेकिन दुनिया मनुष्यों की सेवा कर रही है, मनुष्यों की पूजा, ऐसा तो हम बोल सकते हैं, वो राइट है और कर भी रही है, दुनिया ऐसे कर रही है। लेकिन हम किसी को पर्टिकुलर निशाना बनाकर उनके खिलाफ बोलें, ये हमें परमेश्वर का वचन भी नहीं बोलने देता। ये बात याद रखो। आमेन। कितनी समझ आ गई आपको? तो मन जो है वो करप्ट है। मनुष्य का जो मन है वो करप्ट है, वो आत्मिक चीज नहीं करता। लेकिन जब तुमने पवित्र आत्मा को पाया, तो तब पाने के बाद उसका एक बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। अगर तुम लोगों को ये महत्व समझ नहीं आया, तो तुम बहुत आगे वाली, अगले लेवल की जिंदगी में प्रवेश नहीं कर पाओगे। शरीर में ये आगे नहीं जा सकते, शरीर में हम अगले अगले लेवल को नहीं पा सकते, क्योंकि परमेश्वर का कोई भी लेवल, कोई भी काम, कोई भी विषय शरीर से नहीं होता, आत्मा से होगा, आत्मा से। और हमने अभी यीशु मसीह की स्टेटमेंट, यीशु मसीह की वाणी को पढ़ा, उनके मुंह के वचनों को सुना। उसने क्या कहा? अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो सहायक तुम्हारे लिए नहीं आएगा, वो उसका आना तुम्हारे जीवन में होना कितना इंपॉर्टेंट है, यीशु मसीह ने बताया है। आमेन। अब तुम्हें प्राउड करना चाहिए, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा, काम नहीं करेगा, तुम फ्लो में नहीं आओगे। फ्लो फ्लो फ्लो, ऐसे तुम्हारे अंदर बड़ा मन संगति में आने का,
अगर तुम्हारे अंदर बड़ा मन नहीं है तो इसका मतलब पवित्र आत्मा काम नहीं कर। अगर वचन को पढ़ नहीं रहे, प्रे अच्छे से नहीं कर रहे, तो पवित्र आत्मा नहीं काम कर रहा। तुम्हारा मन ही नहीं कर रहा बाइबल पढ़ने में, तुम्हारा मन ही नहीं कर रहा प्रार्थना करने में, तुम शरीर में हो और शरीर में ये नहीं करेगा। शरीर में तुम जल्दी यहां नहीं आ पाओगे। शरीर में तुम 12 बजे से पहले, 12 बजे के बाद, 12 बजे ऐसे तक टाइम से यहां आओगे। शरीर में, याद रखो। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तुम्हें यह बात पकड़नी है आज। तुम्हारी देह की क्रिया काम नहीं करनी चाहिए। जब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा काम करने लगेगा, पवित्र आत्मा का काम क्या है? तुम्हारे मन के अंदर काम करना। जैसे हमारा मन रोज सोचता है ना बात को, बोलो, तो जो हमारा मन रोज सोचेगा वो क्या सोचेगा? गलत, क्योंकि वो करप्ट है। करप्ट समझते हो? करप्ट, वो आत्मिक लेवल में नष्ट हो चुका है। उसके अंदर कोई अच्छी चीज सोच में नहीं आती, कोई अच्छी चीज नहीं वो सोचता। हमारा जो करप्ट मन है, पवित्र आत्मा उसमें काम करेगा तो वो सब बातें हमें हमारे मन के अंदर डालेगा। ऐसे चलो, अच्छी बात, अच्छी चीज, आत्मिक चीजें। आप लोगों को ये पकड़ना है आज। ये कितना इंपॉर्टेंट विषय है। मैं हमेशा बोलता हूं रीति रिवाज। अभी परमेश्वर के लोग इस दुनिया में बहुत रीति रिवाजों में फंसे, मटीरियलिस्ट चीजों को यूज करते हैं हीलिंग के लिए, चीजों के लिए, अच्छी लाइफ के लिए, जबकि पवित्र आत्मा है छुटकारे के लिए, जीवन के लिए, सब बातों के लिए फुली। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था, जब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे, खुदा की पावर को पाओगे। पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा, तो चेलों के ऊपर जब पवित्र आत्मा आया, उन्होंने सामर्थ पाई और उन्होंने सामर्थ को प्रकट कर दिया दुनिया में। वो अनपढ़ थे, आम थे, ज्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन उन्होंने आत्मा को पाने के बाद आत्मा को पूरा काम करने दिया। उन्होंने पूरा इजाजत दी आत्मा को कि मेरे अंदर काम कर। वो बातें जो सीख चुके थे उनमें प्रैक्टिकल कर रहे थे, उनमें रह रहे थे। उनकी कोई ललसा, कोई गलत चीज, गलत काम, गलत बात में उनका ध्यान नहीं था। इसीलिए उनके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा। जब तुम लोग पाप करते हो, गलत वीडियोस देखते हो, गालियां निकालते हो, झगड़ा करते हो, झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, लोगों को पाप में आदत है झूठ बोलने की। पाप में आप जानते हो, लेडीज 1000 रुपए का सूट लाएगी ना, कोई पूछेगा 1800 का, 800 बढ़ाकर बताएंगे। आदत पड़ गई लोगों को, जितने का है उतने का नहीं बोलना। उसे बोलते हैं हमारा मन खराब, करप्ट है। वो सीधी बात नहीं करता। बोलो, क्या नहीं करता? 1000 का सूट बोलेंगे 1800 का। कोई भी चीज कितने की है? इतने की। वो चीज ये इतने का, वो ऐसा ऐसा, झूठ झूठ बोलेंगे। हमारा शरीर, हमारा जो स्वभाव है वो गलत चीजें करता है। तुम्हें आदत है नहीं सीधी बात करने की। तुम्हारी 2 रुपए की चीज है, बोलो 2 रुपए की। तुम्हारा सीधी सीधी बातें करने की आदत डालो, फिर देखो कैसे आत्मा काम करता है। आमेन। अगर झूठ बोलोगे, गलत चीजें करोगे तो आप आत्मा को शोकित करोगे। आत्मा पाने के बाद क्या करना है? हमें लगातार आत्मा को काम करने के लिए रोज अंगीकार करना है। हे पवित्र आत्मा, आप मेरे अंदर हो, आप मुझे दिए गए हो मेरे अंदर काम करने के लिए। मैं अपने आप को देता हूं, अपने पूरे बॉडी को, शरीर को, सोच को, मन को तेरे हाथ में देता हूं। चला मुझे, काम कर पवित्र आत्मा। रोज अंगीकार करो, मैं शरीर में नहीं रहना चाहता, पवित्र आत्मा मेरी प्रार्थना में काम कर। जब आप प्रार्थना करते हो, बैठते हो, तभी बोलो पवित्र आत्मा मैं शरीर में नहीं कर सकता, आप मुझे चलाओ, कराओ मुझ में प्रार्थना, दो मुझे बल, दो मुझे फ्लो। अगर आपने 1 महीना लगातार ऐसे प्रैक्टिकल किया, 1 महीने के बाद देखना आप किस लेवल में पहुंच जाओ। सुनो, कोई भी रोग क्यों नहीं हो, उस पर ध्यान ना दो, क्योंकि आप लोग सिर्फ कुछ कामों के लिए परमेश्वर पर आशा कर रहे हो। कुछ काम के लिए, किसी की कोई बीमारी है, कोई हालात है, तो आप आशा कर रहे हो कि ये मेरे लिए हो।
लेकिन अगर वो नहीं हो रहा तो मन क्या हो जाएगा? शिथिल। इस पर मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर मन शिथिल हो गया तो चिंगाई नहीं आएगी, स्टक हो जाओगे, रुक जाओगे। फिर एक दिन परमेश्वर पता नहीं क्या, शैतान पता नहीं आपको क्या क्या कर देगा। इसीलिए तुम्हें अगले लेवल में जाना है। ये कुछ भी नहीं आपकी बीमारी, आप अंधे हो, आप बीमार हो, आपका कैंसर है, आप अपाइज हो, आपका नीचे का दर्द है, डोंट वरी, तुम आगे बढ़ो, आत्मा आपको खड़ा कर देगा, आप चलोगे, आप बड़ी चीजें देखोगे। तो क्या आप रेडी हो? आज जो सीखा इन बातों पर ध्यान देकर अपने जीवन को जीने के लिए रेडी हो? इस वचन को दोबारा सुनना घर जाकर, और वचन को सुनना दोबारा और प्रैक्टिकल करना। लेकिन आज हमारी मिनिस्ट्री में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, लेकिन जानते हो तुम लोगों को एक इस मिनिस्ट्री का एक काम करना है परमेश्वर के लिए। तुम सबको इस मिनिस्ट्री को लोगों को शेयर करनी है। मीटिंग, कोई भी वीडियो सब लोग देखा करो, लाइक करो, शेयर करो। इससे मिनिस्ट्री आगे आएगी। अगर मिनिस्ट्री आगे आएगी, तुम अपने YouTube बनाओ चैनल्स, फेसबुक पेज बनाओ, उसके ऊपर आप लोग हमारे वीडियोस, मेरी शिक्षा छोटी छोटी करके शेयर करो, उस पर डालो, खुदा का काम करो। ये भी एक सोशल मीडिया पर तुम लोग दूसरों तक सच्चाई को पहुंचा सकते हो। ये बैठे बैठाए पढ़े लिखे बच्चे यहाँ हैं, लेकिन कुछ भी नहीं करते, कोई काम नहीं करते खुदा के लिए, ऐसे बस टाइम खराब करते रहते हैं। आप अपना एक चैनल बनाओ, आप फेसबुक पेज बनाओ, उस पर मेरी शिक्षा के छोटे छोटे क्लिप्स डालो, मेरे मैसेजेस को डालो और बताओ, ताकि हम इस मिनिस्ट्री की शिक्षा को दुनिया तक लेकर जा सके। जानते हो अभी मैं क्लैरिटी नहीं दे रहा जो मेरे पास शिक्षा है, समा आने दो। मैं इतनी चीजें नहीं बता रहा जो मेरे पास है, खुदा ने मेरे पर प्रकट किए। आप जानते हो मसा और सामर्थ ये दो अलग अलग विषय, लेकिन हमारे क्रिश्चियंस भाइयों ने क्या कर दिया, इसको एक ही कर दिया। मसा और सामर्थ, इनको एक ही कहते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है, इन दोनों के मीनिंग डिफरेंट है। अगर इसको खिचड़ी की तरह मिक्स करके यूज करते रहोगे, हाँ आपका मन तो लगा रहेगा, कुछ कुछ काम तो होते रहेंगे, लेकिन हमें सिद्ध बनना है। हमें जैसा खुदा ने कहा वैसा करना है। आमेन, हालेलुया। तो अभी आपको आने वाले दिनों में जो टीचिंग्स मिलेगी, जब आपके अंदर प्यास होगी बहुत आगे बढ़ने की, तो देखना आप कैसे बढ़ते जाओगे। तो आज का ये वचन जो आपको मिला है, नीति वचन से बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस, परमेश्वर ने क्या क्या बातें की, काम काजी मेहनत क्या आज से करने के लिए तैयार हो? परमेश्वर ने साफ कह दिया, जो मेहनती होंगे वो राज्य करेंगे। तुम राज्य करना चाहते हो, जो आलसी बनकर बेगार में जाना चाहते हो, उस विषय में पढ़ना चाहते हो जहां कुछ नहीं मिलता, अपनी देह की क्रियाओं को मारना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट लेवल जो आपके लिए परमेश्वर ने रखा है वो अब आपको मिलेगा। यस, आज से इस मीटिंग को ज्यादा शेयर करना, लाइक करना। अरे व्यू होते हैं हमारी मीटिंग के कम से कम 22-25,000 तक व्यूज पहुंच जाते हैं एक मीटिंग के व्यूज, और लाइक कितने होते हैं? 1500। अरे अगर 1500 लोगों ने मीटिंग को देखा है, 10,000 तो लाइक कर दो। 1500 लोगों ने बस लाइक किया, क्या बात करते। उसको ये मेरे लिए नहीं करना, परमेश्वर के लिए करना है, क्योंकि इससे चैनल आगे आएगा, वीडियोस आगे जाएगी। तुम लोग हेल्प कर रहे हो खुदा के वचन को आगे पहुंचाने में, ताकि और लोगों को भी वचन मिले। तुम्हें इससे बड़े और मन से करना है। आमेन, हालेलुया। तो मेरा विश्वास है आज का वचन आपकी जिंदगी में बड़ा काम कर चुका। पवित्र आत्मा का दान वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे कीमती दान है। हीरे भी क्या है, जीरो है। वो दान तुम लोगों ने लिया है। तुम्हारा चुने जाना सबसे मूल्यवान है। तुम लोग परमेश्वर के चुने गए, तुम मूल्यवान हो। तुम बैठे सोच रहे हो
कदों होगा साडा काम, आ कदों साडे। अरे तुम चुनेंगे हो, ये बड़ा मूल्यवान है। कभी आत्मा में आकर इसे सोचना, कितना मूल्यवान है। सोचो अगर तुम संसार में होते तुम्हारा क्या होता। अरे तुम उस जीवित परमेश्वर के पास हो जिसने दुनिया रची है। दुनिया से ढूंढने के लिए पहाड़ों में, जंगलों में, गुफाओं में पता नहीं अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं बिना मतलब के, जो उसने कहा ही नहीं ऐसा करने के लिए, लेकिन उन्हें पता नहीं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तुम उससे उसके अब गोद में हो, गोद में उसके पास, वो तुम्हारे पास। तुम्हें वो लेवल प्रकट करना, तुम्हें वो विश्वास प्रकट करना, वो प्रकट में तुम्हें नजर आएगा, काम करता तुम्हारे जीवन में। पवित्र आत्मा उछलेगा, खुश होगा, तुम्हें फ्लो के साथ यूज करेगा। पवित्र आत्मा, क्या आप रेडी हो उसे करने के लिए? आज के वचन को पकड़कर करने के लिए तैयार हो? तो वीरवार की मीटिंग में ये वचन हम जारी रखेंगे। अगर तुम्हें पता होना चाहिए ये वचन इंपॉर्टेंट है, खुदा का आत्मा कुछ कह रहा है, तो ये इस वचन को और आने वाले वीर वचन को, वीरवार के वचन को हम, ये चलता रहेगा। अभी वीरवार ये सेम टॉपिक आपको समझ में आएगा और डीपली, और ये बड़ा बड़ा टॉपिक है। आमेन।